तो क्या यह पूरा सच है कि रूस बैंड है? क्या रूसी खिलाड़ी क्या ओलंपिक में इस बार नहीं गए हैं खेलने? इस बात को आज हम लोग डिकोड करेंगे और साथ ही साथ हम लोग समझेंगे कि ये AIN क्या है, और यदि सच में नहीं गए हैं तब तो दूसरी बात है, यदि गए हैं और वो भी बैन है रसिया और बेलारूस के खिलाड़ियों का, तो वो किस आधार पर वहां पहुंचे हैं। इसी बात को हम लोग डिकोड करेंगे इन सब चीजों को समझते हुए। यहां पर आपको ये बात, जो न्यूज की सुर्खियां हैं, इस बात को समझें आप कि IOC इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल ने यूक्रेन युद्ध के कारण रसिया को बैन कर दिया और बेलारूस को भी बैन कर दिया। लेकिन यहां पर दूसरा क्लॉज लगा दिया, जैसा कि मैंने कहा कि क्या वो दोनों के देश के खिलाड़ी भी भाग नहीं ले रहे हैं? क्या ले रहे हैं सर। उन्होंने कहा कि आप किसी भी आप ले सकते हैं भाग किसी कंपटीशन में यदि आप चाहते हैं, बेलारूस और रसिया के लोग, लेकिन आपकी कैटेगरी होनी चाहिए AIN, यानी आप अलग नाम से जा सकते हैं। अपने देश के नाम पर आप नहीं जा सकते, अलग नाम से जा सकते हैं, जिसको कहा गया AIN। और AIN का जो फुल फॉर्म है, ये बेसिकली कहा जाता है इसको एज इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट्स। मतलब वह अपने देश के नाम पर नहीं जा सकते, ईंधन ये एथलीट रसिया और बेलारूस के नाम पर नहीं जा सकते हैं, भागीदारी नहीं कर सकते हैं। ये यदि करेंगे तो अलग नाम से करेंगे और इसका नाम है AIN, जिसे कहा गया इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट्स। इसी का झंडा लेकर के वो चलेंगे, ऐसा है, क्लॉज है कि आप उसका झंडा लेकर के चलेंगे। और बहुत सारी बातें मैं और भी कहूंगा, अभी आपको समझाऊंगा। वैसे यदि फुल फॉर्म कहा जाए AIN, तो ये फ्रेंच वर्ड से निकला हुआ, जिसका नाम है एथलीट इंडिविजुअल न्यूट्री। एथलीट इंडिविजुअल न्यूट्री, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं, व्यक्तिगत तटस्थ एथलीट, इसका मतलब यह हुआ। और इस कैटेगरी में कुछ रसियन और बेलारूस के एथलीट्स कंपीट कर रहे हैं, न्यूट्रल एथलीट्स। यदि कोई इसके अंतर्गत जाता है, ऐसे एथलीट का जो फ्लैग होगा वो न्यूट्रल होगा, जिसमें बाकायदा AIN लिखा हुआ होगा। दूसरा पॉइंट, वह अपने देश का झंडा नहीं लेके जाएंगे, मतलब न्यूट्रल झंडा होगा। तीसरा पॉइंट है कि ये न्यूट्रल एथलीट्स कहलाए जाएंगे, अपने देश के एथलीट नहीं कहलाए जाएंगे। और यदि उनको कोई मेडल मिलता है तो उस देश का राष्ट्रगान नहीं बजेगा, ये भी आप जान लीजिए। और इस भागीदारी में सम्मिलित जो होंगे, उन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय नाम लेकर के संबोधित नहीं किया जाएगा। यहां पर एक बात और भी जाने, वो यह है कि ऐसा नहीं है कि सारे रसियन और बेलारूसियन जो एथलीट हैं वो सभी AIN में कैटेगरी में आ जाए और सबको भेज दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया। इस बात को जान लीजिए कि जो ट्रैकिंग और फील्ड कंपटीशन है, फील्ड और ट्रैकिंग में जो होता है, जैसे 100 मीटर 200 मीटर और जो फील्ड वाले प्रतिस्पर्धा है, वहां पर ये कंपीट नहीं कर सकते हैं। जैसा ओलंपिक का रूल कहा गया है, AIN वाले इसमें नहीं जा सकते हैं। वो किस में जा सकते हैं, जरा इसको समझ लीजिए। वो कौन कौन से प्रतिस्पर्धा में शामिल हो सकते हैं, पहले इसको जान लीजिए। इसमें है कि केवल वह जा सकते हैं कैनोइंग में, जिम्नास्टिक में, जूडो में, साइकिलिंग में जा सकते हैं, रोइंग में जा सकते हैं, शूटिंग में जा सकते हैं, तैराकी में जा सकते हैं, टाइकेंडो में, टेनिस में और हैवीवेट में। इसमें ही केवल वो जा सकते हैं, ट्रैकिंग और फील्ड वाले में नहीं जा सकते हैं। और इसी कारण से इस बात को भी आप जान लीजिए कि रसिया के सभी खिलाड़ियों को अनुमति नहीं दी गई है। कुछ लोग कहते हैं कि 55 लोगों को रसिया को दी गई है अनुमति और 28 बेलारूस को। CNN में ऐसा बात IOC ने कहा, ऐसा CNN ने लिखा। लेकिन कुछ जगह हम लोग को सुनने में आया है कि 36 खिलाड़ी ही केवल दिया गया है। मैं इस पर अभी पूरी बात नहीं कह रहा हूं।
लेकिन इससे पहले जो टोक्यो में ओलंपिक में हुआ था उसमें रसिया के 330 एथलीट गए थे। आप सोच लीजिए कितना कम गए थे, और बेलारूस के 104। तो आप सोच सकते हैं कि सारे खिलाड़ी नहीं जा सकते हैं, कुछ चुनिंदा जा सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, एक बात वो भी जान लीजिए कि इसका मूल कारण यही था, यूक्रेन युद्ध। लेकिन थोड़ा और बात को आपको समझना होगा कि कुछ आईओसी का अपना एक रूल भी है, शायद उसको इसने तोड़ा भी है, क्योंकि वॉर एक राजनीतिक इशू है, उसको खेला में नहीं लाना चाहिए। लेकिन मैं बताता हूं क्या कहा गया। यहां पर एक रूल है, वो यह है कि ओलंपिक, जो समर ओलंपिक होता है, समर ओलंपिक से लेकर के रूल ये कहता है आईओसी, जो बाकायदा रूल कहता है कि समर ओलंपिक खेलों के एक सप्ताह पहले से लेकर के पैरा ओलंपिक खेलों के समापन होने के एक सप्ताह की अवधि तक दौरान राष्ट्रों के बीच एक दूसरे पर आक्रमण करने से रोकने का समझौता हो चुका, और ऐसा कीजिएगा तो आपको बैन कर दिया जाएगा। मतलब समर ओलंपिक से लेकर समर ओलंपिक के एक सप्ताह पहले से लेकर पैरा ओलंपिक खत्म होने के एक सप्ताह के बाद तक कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। जो आक्रमण करेगा उसको बैन कर दिया जाएगा, ये क्लॉज में है। और माना जाता है कि रसिया ने जो आक्रमण किया था फरवरी 2022 में, वो समर ओलंपिक खत्म होने के तुरंत बाद कर दिया था। ये तो बिल्कुल गलत है। समर ओलंपिक एक सप्ताह पहले से लेकर पैरा ओलंपिक के एक सप्ताह तक बाद तक है, और इसने रसिया ने क्या किया, समर ओलंपिक खत्म होने के तुरंत बाद कर दिया। तो यहां पर उसने कुछ टेक्निकल क्लॉज लगा करके ऐसा किया। बेलारूस को इसलिए किया क्योंकि तुम रसिया का सपोर्ट कर रहे हो उस युद्ध में, इसलिए बेलारूस को कह दिया गया। यहां पर एक बात और भी जाने, वो यह है कि जो ओलंपिक समिति है उसने एक और बातें कही है कि यह तो किया ही, साथ ही साथ अक्टूबर 2023 में रसिया ने क्या किया, ये सुनिए। डोनेस्टेक, खोरसान, लुगांस्क और जापोरिजिया, इन क्षेत्रों में जो यूक्रेनी खेल संगठन थे उन पर अटैक किया गया, वहां के फील्ड पर अटैक किया गया। इन क्षेत्र में जो यूक्रेनी खेल संगठन थे उन पर भी अटैक हुआ, वहां के जो ग्राउंड्स थे वहां पर भी अटैक हुआ, और ये आईओसी के रूल के अगेंस्ट है, ये भी कहा गया। इसमें कहा गया कि आईओसी सेड दी वायलेटेड द ओलंपिक कैरेक्टर, ठीक है, चार्टर, ये ओलंपिक चार्टर को वायलेट करता है, क्योंकि ये मना करता है कि आप किसी ऐसे जगह पर अटैक नहीं कर सकते हैं जिसका यूज किया जा रहा है बाकायदा खेल के लिए। वहां पर भी आपने अटैक कर दिया यूक्रेन में, ये भी गलत बात थी, ये भी एक कारण था बहुत बड़ा। यहां पर एक बात और भी जाने, वो यह है कि AIN जो कैटेगरी है इसके तहत तो कुछ रसिया के एथलीट जाएंगे और गए भी हैं, उनको आमंत्रित भी किया गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी उसमें भाग लेने के लिए बुलाया गया है, बाकायदा आमंत्रण दिया गया है इन खिलाड़ियों को। एक ऐसी श्रेणी है जिन्होंने सत्ता में बैठे हुए लोगों की आलोचना की, अब उसकी आलोचना इनको झेलनी पड़ रही है, कीमत झेलना पड़ रहा है। और ऐसे लोग अब क्या कर रहे हैं, दूसरे देशों के प्रतिनिधित्व का करने का फैसला ले लिए हैं और उसके हिसाब से वो जा रहे हैं, यानी उनके अकॉर्डिंग वो जा रहे हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रसिया की आलोचना की एथलीट, और अब वो शिकार हो रहे हैं सत्ता के। तो उन्होंने क्या किया है, दूसरे देश की नागरिकता ले ली, और अब उन लोगों को भी बुलाया गया है, और वो लोग जब जाएंगे तो रसिया के नाम पर नहीं जाएंगे, जिस देश की उन्होंने नागरिकता ले ली है या जिसके देश की ओर से अब वो खेलेंगे, उस देश की ओर से उनको नामित किया जाएगा। और इसमें बहुत लंबा चौड़ा नाम भी है, बाकायदा कहा गया कि पेरिस, कुछ न्यूज है, देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का यह न्यूज है 30 जुलाई का, कि पेरिस ओलंपिक में रूस एथलीट जो है दूसरे देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बहुत सारा नाम इसमें आपको मिलेगा। लगभग जो खेल मंत्रालय है उसने कहा है लगभग 67 एथलीट ने राष्ट्रीयता बदल दी है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं
कि ये आंकड़ा छुपाया जा रहा है, ये आंकड़ा 200 तक भी जा सकता है, जिसमें कुछ खेल तो ऐसे हैं जो ओलंपिक में नहीं भी हैं लेकिन छोड़ दिया गया है, जैसे शतरंज। और इन लोगों से बड़ा सरकार नाराज है, इन्हें गुप्त रूसी कहकर नाम दिया गया है, ये सीक्रेट रूसीज है, ऐसा नाम से इन लोगों को संबोधित किया गया है। आगे सुनिए, इनमें से आपको कुछ नाम मिलेगा, जैसे सरदाना, ये जो है बेसिकली एक मॉस्को मैराथन जीतने वाले व्यक्ति हैं 2018-2017 में। इन्होंने छोड़ दिया देश, अब ये किर्गिस्तान हो गए हैं, और इन्होंने बाकायदा एशिया खेलों में पदक जीता और किर्गिस्तान को शुक्रिया अदा किया। 2023 में ये बन चुके हैं किर्गिस्तान के नागरिक। वैसे ही है जार्जी ओकोरोकोवा, ये पहले रशियन थे, अब ये ऑस्ट्रेलियन हो गए हैं, ये एक पहलवान है, इन्होंने भी छोड़ दिया। कई अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की ओर से कई पदक इन्होंने जीत लिया है। तो आप देख सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब हुआ कि रूस के लोग मजबूर हैं कि वह अदर नाम से या तो AIN से या अदर देश से खेले। लेकिन रूस के लिए कोई नई बात नहीं है, 2016 से लगातार आप देखेंगे, 2016 के ओलंपिक से लगातार आप देखेंगे तो रशियन लोग कई प्रतिस्पर्धाओं में मजबूर हो गए हैं कि वह कोई न कोई नाम से, अलग नाम से खेले, क्योंकि 2016 में कई रशियन खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि वह स्टेट स्पॉन्सर्ड डोपिंग योजना के अंतर्गत में आते हैं। मतलब आपके राज्य ही, आपका देश ही आपका डोपिंग करवाता है, आपको ऐसे पदार्थ खिलवाता है जिससे आपकी एनर्जी बढ़ती है और आप पदक जीत लेते हैं। ओलंपिक कमेटी ने 2016 में बाकायदा कहा कि आप तो स्टेट और स्पॉन्सर्ड डोपिंग से बिलोंग करते हैं, और रसिया के कई प्लेयर्स को उन्होंने क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। वैसे तो कहा जाए कि रसिया पर ही प्रतिबंध लगा दिया था, सारे के सारे रशियन खिलाड़ियों पर, क्योंकि कहा गया कि आप स्टेट और स्पॉन्सर्ड है। तो रसिया के कई खिलाड़ी अंतगत अदर नाम से लड़े, अदर देश की तरफ से लड़े। अदर नाम का मतलब AIN वाला। 2017 में भी कुछ ऐसा ही हुआ, यहां पर भी यही हाल हुआ, रूस के कई खिलाड़ियों को अंतगत निलंबित कर दिया गया, और वो भी अब दूसरे नाम से लड़े। 2017 में जब आप देखेंगे, 2018 में जब आप शीतकालीन ओलंपिक में आप जाइएगा तो वहां पर भी आपको यही नाम मिलेगा। रशियन खिलाड़ी मजबूर होकर अंतगत रसिया को OAR के रिप्रेजेंटेटिव इस नाम से रसिया को प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, क्योंकि रसिया को बैन कर दिया गया क्योंकि ये परीक्षण को पास नहीं कर पाया एथलेटिक्स डोपिंग वोपिंग का। तो अंतगत इनको OAR, जब शीतकालीन ओलंपिक हुआ था तो OAR के नाम से रसिया के ओलंपिक एथलीट, इसका फुल फॉर्म हुआ, इस नाम से गया। 2019 में आई है, जो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी है, उसने पूरा रसिया पर बैन लगा दिया 4 साल के लिए। जब रसिया ने अपील की तब इसको हटा करके 2 साल किया गया। तो ये रसिया का 2016 से लगातार किसी न किसी गेम में, चाहे वो शीतकालीन ओलंपिक हो या समर ओलंपिक हो, आप बाकायदा